क्या आपने कभी सोचा है आप बिना वजह थक क्यों जाते हैं? आपका मन अचानक भारी क्यों हो जाता है? और सबसे डरावना सवाल, आप अंदर से टूट क्यों रहे हैं जबकि बाहर सब ठीक है? सच सुनने के लिए तैयार हो जाओ। आपकी बीमारी आपके शरीर में शुरू ही नहीं होती, वो महीनों पहले आपकी ऊर्जा की परतों में शुरू हो चुकी होती है। और अगर आपने आज ये समझ लिया तो आप किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हो। आपने नोटिस किया होगा, डॉक्टर रिपोर्ट्स नॉर्मल बताते हैं, लेकिन अंदर से आप ठीक महसूस नहीं करते। दवा लेने के बाद भी एंजाइटी खत्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ शरीर का इलाज कर रहे हो, लेकिन बीमारी की जड़ कहीं और है, आपकी 7 एनर्जी लेयर्स में। और ये कोई नई थ्योरी नहीं है, ये हजारों साल पहले बताया गया था तैत्तिरीय उपनिषद में और पूरे वेदांत में। मान लो एक इंसान है, बाहर से सब ठीक है, नौकरी है, फैमिली है, लेकिन अंदर से वो खाली है। धीरे धीरे उसे एंजाइटी होने लगती है, फिर स्ट्रेस बढ़ता है, फिर बॉडी में प्रॉब्लम्स शुरू होती है और वो सोचता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन सच क्या है? ये अचानक नहीं हुआ, ये प्रोसेस महीनों पहले शुरू हो चुका था। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है इंसान सिर्फ शरीर नहीं है, वो 5 मुख्य कोश लेयर्स से बना है। अन्नमय कोश फिजिकल बॉडी, प्राणमय कोश एनर्जी बॉडी, मनोमय कोश इमोशनल बॉडी, विज्ञानमय कोश इंटेलिजेंस बॉडी, आनंदमय कोश ब्लिस बॉडी। और आधुनिक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग में इन्हें 7 एनर्जी लेयर्स के रूप में समझाया जाता है। अब ध्यान से समझो बीमारी का सफर कैसे शुरू होता है। पहले एक नेगेटिव थॉट आता है, मेंटल लेयर, वो थॉट इमोशन बन जाता है। इमोशनल लेयर, वो इमोशन एनर्जी को डिस्टर्ब करता है। एनर्जी बॉडी, और कुछ समय बाद वो फिजिकल डिजीज बन जाता है। यानी आपकी बीमारी पहले इनविजिबल थी, फिर विजिबल बनी। भगवद गीता में कहा गया, मन एव मनुष्याणा कारणा बंधमोक्षयों, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का। यानी अगर मन डिस्टर्ब है तो शरीर भी डिस्टर्ब होगा। अब समझो एंजाइटी का असली कारण, ये सिर्फ ओवरथिंकिंग नहीं है, ये आपकी एनर्जी का लीकेज है। जब आपका ऑरा कमजोर होता है, आप जल्दी थक जाते हो, छोटी बात से डिस्टर्ब हो जाते हो, दूसरों की नेगेटिविटी आप पर असर करती है, क्योंकि आपकी एनर्जी शील्ड टूट चुकी होती है। अब एक पल के लिए सोचो, अगर बीमारी पहले एनर्जी में शुरू होती है तो क्या उसे वही रोका जा सकता है? क्या आप डिजीज आने से पहले ही उसे खत्म कर सकते हो? क्या एंजाइटी, डिप्रेशन सिर्फ एनर्जी इंबैलेंस है? इसका जवाब आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। अब हम डीप में जाएंगे, 7 एनर्जी लेयर्स का पूरा ब्रेकडाउन, कौन सी लेयर में क्या प्रॉब्लम होती है और कैसे पहचाने कि आपकी कौन सी लेयर डिस्टर्ब्ड है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कुछ हिडन साइंस जो बताते हैं कि आपकी एनर्जी बॉडी डैमेज हो चुकी है। अगर आपकी बीमारी आपके शरीर में शुरू ही नहीं होती तो सवाल यह है, वो शुरू कहाँ होती है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या आप अभी उसी प्रोसेस में हैं जहां बीमारी बन रही है लेकिन आपको पता भी नहीं? क्योंकि सच ये है, ज्यादातर लोग तब जागते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। आप अभी बिल्कुल ठीक दिख सकते हो, आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो सकती है, आप बाहर से हेल्दी लग सकते हो, लेकिन अंदर आपकी एनर्जी लेयर्स डिस्टर्ब हो चुकी हो सकती है। और यही सबसे डेंजरस स्टेज है, इनविजिबल डैमेज स्टेज, जहां बीमारी दिखती नहीं लेकिन बन रही होती है। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, आपकी 7 एनर्जी लेयर्स। तैत्तिरीय उपनिषद में जिन कोशों का वर्णन है उन्हें मॉडर्न स्पिरिचुअल लैंग्वेज में ऐसे समझो। 1, फिजिकल बॉडी, अन्नमय कोश, ये आपका विजिबल शरीर है जहां बीमारी आखिर में दिखाई देती है, लेकिन ध्यान रहे ये सिर्फ रिजल्ट है, कॉज नहीं। 2, एनर्जी बॉडी, प्राणमय कोश, यहां आपकी लाइफ फोर्स फ्लो करती है, यही आपकी एनर्जी का सोर्स है। अगर यहां ब्लॉकेज आया तो फटीग, कमजोरी, लेजीनेस शुरू। 3, इमोशनल बॉडी, मनोमय कोश, यहां आपकी फीलिंग्स रहती है, दुख, डर, गुस्सा, अटैचमेंट। अगर ये लेयर डिस्टर्ब हुई, एंजाइटी और डिप्रेशन शुरू। 4, मेंटल बॉडी, विचार स्तर, यहां आपके थॉट्स और बिलीव्स रहते हैं, नेगेटिव थिंकिंग,
नेगेटिव रियलिटी का सीड। 5 विजडम बॉडी, विज्ञानमय कोश। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग और इंट्यूइशन है। अगर ये वीक है, आप गलत डिसीजंस लेते हो। 6 ब्लिस बॉडी, आनंदमय कोश। यहां इनर पीस और हैप्पीनेस है। अगर ये डिस्कनेक्ट हुआ, लाइफ मीनिंगलेस लगने लगती है। 7 ऑरा फील्ड, एनर्जी शील्ड। ये आपकी आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है। अगर ये कमजोर हो जाए, दूसरों की नेगेटिविटी सीधे अंदर आ जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्शन समझो। बीमारी कैसे लेयर से लेयर तक ट्रैवल करती है। नेगेटिव थॉट, मेंटल बॉडी, इमोशनल डिस्टर्बेंस। इमोशनल बॉडी, एनर्जी ब्लॉकेज। एनर्जी बॉडी, फिजिकल सिम्टम। बॉडी यानी जो आप सोचते हो वही इवेंचुअली आप बन जाते हो। भगवद गीता में कहा गया, यद्भावत तद्भवति। जैसा आपका भाव वैसी ही आपकी रियलिटी। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये साइंस है जो हर दिन आपकी लाइफ में काम कर रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कैसे पहचाने कि आपकी एनर्जी लेयर्स डिस्टर्ब हो चुकी है। अगर आपके साथ ये हो रहा है, बिना वजह थकान, बार बार नेगेटिव थॉट्स छोटी बात पर, इमोशनल ब्रेकडाउन, लोगों की बात जल्दी हर्ट करना, अकेले में खालीपन महसूस होना, तो समझ जाओ आपकी एनर्जी बॉडी ऑलरेडी डैमेज हो चुकी है। और अगर ये फीलिंग और गहरी हो जाए, लाइफ मीनिंगलेस लगने लगे, सब कुछ होते हुए भी खालीपन लगे, खुद से डिस्कनेक्ट महसूस हो, तो ये है डार्क नाइट ऑफ द सोल। ये पनिशमेंट नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज है। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बीमारी नहीं है, ये सिग्नल है कि आपकी सोल आपको जगा रही है। वेदांत कहता है, सफरिंग अवेकनिंग का पहला स्टेप है। अब सोचो, अगर आप अपनी लेयर्स को समझ जाओ, तो क्या आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हो? अगर थॉट्स कंट्रोल हुए, तो इमोशंस भी बदलेंगे, और अगर इमोशंस बदले, तो एनर्जी भी हील होगी, और अगर एनर्जी हील हुई, तो क्या डिजीज आने से पहले ही खत्म हो सकती है? लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर हमें यह सब पता है, तो हम खुद को हील क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों अवेयरनेस के बाद भी एंजाइटी और पेन खत्म नहीं होते? क्योंकि हीलिंग का एक हिडन प्रोसेस है जो 90% लोग नहीं जानते। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपनी एनर्जी लेयर्स को क्लीन और अलाइन कर सकते हो, सिंपल टेक्निक्स के साथ, और साथ ही एक ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक जो आपकी एनर्जी को इंस्टेंटली शिफ्ट कर सकती है। अब तक आपने समझ लिया, बीमारी बाहर नहीं, अंदर शुरू होती है। आपकी एनर्जी लेयर्स डिस्टर्ब होती है, फिर बॉडी पर असर आता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर प्रॉब्लम अंदर है, तो सॉल्यूशन भी अंदर ही होगा, है ना? और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। लोग क्या करते हैं? सिम्टम्स को दबाते हैं, डिस्ट्रैक्शंस में भागते हैं, खुद से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप जिस चीज से भागते हो, वो और ज्यादा स्ट्रांग होकर वापस आती है। अष्टावक्र गीता में कहा गया, जिसे तुम अवॉइड करते हो वही तुम्हें बांधता है। असल हीलिंग क्या है? खुद को फिक्स करना नहीं, खुद को समझना है, इमोशंस को हटाना नहीं, उन्हें ऑब्जर्व करना है, क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे बड़ी हीलिंग पावर है। अब पहला प्रैक्टिकल स्टेप, एनर्जी अवेयरनेस। हर दिन 2-3 बार अपनी आंखें बंद करो और सिर्फ ऑब्जर्व करो, अभी मैं क्या फील कर रहा हूं, मेरे अंदर क्या चल रहा है, बिना जज किए, बस ऑब्जर्व करो। अब आता है सबसे पावरफुल टूल, ब्रेथ, श्वास। हठयोग प्रदीपिका कहता है, श्वास को नियंत्रित करो, मन अपने आप शांत हो जाएगा। सिंपल टेक्निक, 4 सेकंड इनहेल, धीरे धीरे सांस लो, 4 सेकंड होल्ड करो, 6 सेकंड एक्सहेल, धीरे धीरे छोड़ो। इसे 5-7 मिनट करो। क्या होगा? माइंड शांत होगा, इमोशनल बॉडी स्टेबलाइज होगी, एनर्जी फ्लो स्मूथ होगा। अब सबसे इग्नोर्ड स्टेप, इमोशनल रिलीज। हम क्या करते हैं? इमोशंस को दबाते हैं, स्ट्रांग बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन दबाया हुआ इमोशन एनर्जी ब्लॉकेज बन जाता है। इसलिए कभी कभी रोना, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, अकेले बैठकर खुद से बात करना, ये वीकनेस नहीं है, ये हीलिंग है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, समत्व योग उच्यते। हर सिचुएशन को इक्वल माइंडसेट से एक्सेप्ट करना ही योग है, यानी रेजिस्टेंस खत्म, सफरिंग खत्म। अब आते हैं ऑरा क्लीनिंग पर।
क्योंकि आपकी आउटर एनर्जी शील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल मेथड्स। सुबह सूरज की रोशनी में 5-10 मिनट बैठो, नेचर में वॉक करो, पेड़ पौधों के पास, पानी के पास समय बिताओ। ये आपकी एनर्जी को नेचुरली क्लेंस करता है। अब सबसे पावरफुल स्टेप, थॉट रिप्रोग्रामिंग। याद रखो, हर थॉट एक एनर्जी सिग्नल है। अगर आप बार बार सोचते हो मैं ठीक नहीं हूं, मेरी लाइफ खराब है, तो आप वही रियलिटी क्रिएट कर रहे हो। अब कॉन्शियसली शिफ्ट करो, मैं हील हो रहा हूं, मैं सेफ हूं, सब ठीक हो रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, हीलिंग इंस्टेंट नहीं होती। जैसे बीमारी धीरे धीरे बनी, वैसे ही हीलिंग भी धीरे धीरे होगी। पेशेंस की। अब इमेजिन करो, अगर आप रोज ये स्टेप्स फॉलो करो, अवेयरनेस, ब्रीदिंग, इमोशनल रिलीज, एनर्जी क्लेंजिंग, थॉट शिफ्ट, तो 21-30 दिन बाद क्या आपकी पूरी एनर्जी चेंज हो सकती है? क्या आपकी एंजाइटी कम हो सकती है? क्या आपकी लाइफ शिफ्ट हो सकती है? जवाब है हाँ। आप टूटे हुए नहीं हो, आप प्रोसेस में हो। ये पेन परमानेंट नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है। लेकिन यहां एक हिडन डेंजर है। कुछ लोग ये सब करते हैं, फिर भी स्टक रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक अनसीन ब्लॉकेज होता है जो उन्हें आगे बढ़ने नहीं देता। अब हम उस हिडन ब्लॉकेज को समझेंगे। ईगो, सबकॉन्शियस पैटर्न्स और कार्मिक लूप्स जो आपकी हीलिंग को रोक रहे हैं, और साथ ही कैसे आप उस इनविजिबल वॉल को तोड़ सकते हो। आपने टेक्निक्स सीख ली, आपने अवेयरनेस भी शुरू कर दी, फिर भी क्यों कुछ लोग हील हो जाते हैं और कुछ लोग सालों तक उसी दर्द में फंसे रहते हैं? क्योंकि हीलिंग को रोकने वाला दुश्मन बाहर नहीं है, वो अंदर छिपा है और आपको पता भी नहीं चलता। इस इनविजिबल ब्लॉकेज का नाम है ईगो प्लस सबकॉन्शियस पैटर्न्स। ये वही हिडन लेयर है जो आपकी सारी मेहनत को क्वाइटली सैबोटेज कर देती है। आप सोचते हो मैं चेंज होना चाहता हूं, मैं हील होना चाहता हूं, लेकिन अंदर कहीं डीप में आपका ईगो कहता है नहीं, मैं सेफ हूं इसी पेन में। अजीब लगता है ना? लेकिन सच यही है, आपका ईगो अननोन से डरता है, इसलिए वो आपको उसी पुराने पैटर्न में रखता है। भगवद गीता में कहा गया, अहंकार से मोहित व्यक्ति स्वयं को कर्ता मानता है। यानी ईगो आपको इल्यूजन में रखता है कि आप कंट्रोल में हो, जबकि आप अनकॉन्शियस पैटर्न्स में फंसे हो। अब समझो सबसे डीप लेयर, सबकॉन्शियस माइंड। यहां आपके बचपन के एक्सपीरियंसेस, पुराने ट्रॉमा और बिलीव्स स्टोर्ड होते हैं। एग्जाम्पल, अगर बचपन में आपने फील किया मुझे इग्नोर किया जाता है, तो सबकॉन्शियस बिलीव बन गया मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं। और अब आप अननोइंगली वही सिचुएशंस अट्रैक्ट करते हो जहां लोग आपको इग्नोर करें। यही है कार्मिक लूप। वेदांत और शास्त्र कहते हैं जब तक लेसन कंप्लीट नहीं होता, पैटर्न रिपीट होता रहता है। इसलिए सेम टाइप के रिलेशनशिप्स, सेम टाइप के प्रॉब्लम्स, सेम टाइप का पेन बार बार आपकी लाइफ में आता है। अब ध्यान से समझो, आप स्टक नहीं हो, आप रिपीट मोड में हो। और रिपीट मोड तब तक चलता है जब तक अवेयरनेस डीप लेवल तक नहीं जाती। अब सबसे इंपॉर्टेंट, इस लूप को तोड़ा कैसे जाए? स्टेप 1, पैटर्न आइडेंटिफाई करो। अपनी लाइफ के रिपीटिंग पैटर्न्स लिखो। कौन सी सिचुएशन बार बार आ रही है, कौन सा इमोशन बार बार ट्रिगर होता है। स्टेप 2, रूट कॉज ढूंढो। खुद से पूछो, ये फीलिंग पहली बार कब आई थी? चाइल्डहुड, पास्ट रिलेशनशिप, वहीं से पैटर्न शुरू हुआ था। स्टेप 3, कॉन्शियस रिस्पॉन्स क्रिएट करो। अब जब वही सिचुएशन आए, रिएक्ट मत करो, कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करो। यही मोमेंट है जहां लूप टूटता है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं सचेत होकर कर्म करो, यानी अनकॉन्शियस रिएक्शन बॉन्डेज, कॉन्शियस एक्शन फ्रीडम। अब सबसे पावरफुल रियलाइजेशन, ईगो तब डिसोल्व होता है जब आप ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, बिना जज किए, बिना रिएक्ट किए। जैसे ही आप ऑब्जर्व करते हो, आप पैटर्न से अलग हो जाते हो और वहीं से फ्रीडम शुरू होती है। अब सोचो, अगर आप अपने पैटर्न्स पहचान लो, उन्हें कॉन्शियसली बदल दो, तो क्या आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है? क्या वही पेन जो आपको तोड़ रहा था आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकता है? जवाब है हाँ। लेकिन
यहां एक आखिरी लेयर बची है जो ईगो और माइंड से भी ऊपर है, जिसे समझते ही आपको कुछ बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब हम उस अल्टीमेट ट्रूथ को समझेंगे जहां हीलिंग भी खत्म हो जाती है और आप अपने असली स्वरूप को पहचान लेते हो, जहां कोई दर्द नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ एक गहरी शांति होती है। अब तक आपने सब समझ लिया। बीमारी शरीर में नहीं शुरू होती, आपकी एनर्जी लेयर्स डिस्टर्ब होती है, सबकॉन्शियस पैटर्न्स और कार्मिक लूप्स आपको फंसाते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा और अंतिम सत्य सामने आने वाला है, जहां हीलिंग भी खत्म हो जाती है और सवाल ही बदल जाता है। अब तक आप पूछ रहे थे, मैं कैसे ठीक हूं, मैं इस दर्द से कैसे बाहर निकलूं? लेकिन क्या होगा अगर असली सवाल ये हो, क्या मुझे सच में कुछ ठीक करने की जरूरत है? वेदांत का अंतिम सत्य क्या कहता है? उपनिषद में कहा गया, अह ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं। इसका मतलब आप शरीर नहीं हो, आप माइंड नहीं हो, आप इमोशंस भी नहीं हो, आप वो चेतना हो जो इन सबको देख रही है। अब समझो असली गेम। जब आप खुद को बॉडी मानते हो तो बीमारी रियल लगती है। जब आप खुद को माइंड मानते हो तो थॉट्स आपको कंट्रोल करते हैं। लेकिन जब आप खुद को ऑब्जर्वर मान लेते हो, सब बदल जाता है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, स्थित प्रज्ञ बनो, यानी जो दुख में भी डिस्टर्ब न हो, जो सुख में भी अटैच न हो। यही अल्टीमेट हीलिंग है। अब सबसे शॉकिंग ट्रूथ, आपको कुछ फिक्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आप हो वो पहले से ही कंप्लीट है। प्रॉब्लम क्या थी? आपने खुद को गलत पहचान लिया था, थॉट से, इमोशन से, बॉडी से। अब इमेजिन करो, पेन आता है लेकिन आप ऑब्जर्व करते हो, थॉट आता है लेकिन आप अटैच नहीं होते। धीरे धीरे एंजाइटी डिसोल्व होने लगती है, फियर खत्म होने लगता है, इनर पीस नेचुरली आने लगता है, क्योंकि अब आप रिएक्शन में नहीं, अवेयरनेस में जी रहे हो। शुरुआत में आपने पूछा था, इतना दर्द क्यों है? अब जवाब साफ है, ताकि आप जाग सको, ताकि आप खुद को पहचान सको। ये पनिशमेंट नहीं था, ये अवेकनिंग थी। अब एक पल के लिए कुछ मत सोचो, बस ये महसूस करो, आप अभी भी यहां हो। सब कुछ होते हुए भी एक शांति मौजूद है, वही आप हो। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर कुछ भी बदला है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हो सकता है ये किसी और की लाइफ भी बदल दे। कमेंट करें ताकि आप इस जर्नी को कॉन्शियसली एक्सेप्ट कर सको। और अगर आप ऐसे ही डीप लाइफ चेंजिंग कंटेंट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम आपको आपकी असली पहचान तक ले जाते हैं। याद रखो, बीमारी बाहर नहीं थी, दर्द दुश्मन नहीं था, वो सिर्फ एक रास्ता था जो आपको आप तक वापस ला रहा था। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमय विषय के साथ। ओम शांति।